सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 वीडियो में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पढ़ी थी। क्रिया किसे कहते हैं, क्रियाओं के क्रम के आधार पे रूप हमने पढ़े थे, उनके उदाहरण हमने पढ़े थे और अच्छी तरीके से समझा था। आशा है कि वो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं आपने पढ़ लिया होगा और वीडियो समझ में आया होगा। आज सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के अलावा क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के अलावा हम जो अन्य भेद हैं वो पढ़ेंगे। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया के अलावा एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से कर्ता स्वयं काम करने का बोध न होकर किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः सकर्मक क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि किसी के माध्यम से करवाएगा, कर्ता खुद ना होकर, कर्ता खुद नहीं करता और वो किसी के माध्यम से करता है, तो इसमें इसका मतलब है कि उसमें कर्म भी जरूर आएगा। और जिस क्रिया में क्रिया के साथ कर्म आता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता खुद काम न करके अन्य से काम करवाता है, दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से कर्ता स्वयं काम कर कर्ता के स्वयं काम करने का बोध न होकर, यानी कर्ता उसमें स्वयं काम नहीं करता, किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं इसके। माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। क्या करती है? धुलवाती है। माँ यहाँ खुद कपड़े नहीं धोती, किससे धुलवाती है? नौकरानी से। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन खुद पत्र नहीं लिख रहा, किससे लिखवाता है? सोहन से पत्र लिखवाता है। इसका मतलब है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता काम नहीं कर रहा। माँ खुद कपड़े नहीं धो रही, किससे कपड़े धुलवा रही है? नौकरानी से। मोहन यहाँ खुद पत्र नहीं लिख रहा, किससे पत्र लिखवा रहा है? सोहन से। मैं बालकों से पुस्तक पढ़वाता हूँ, यानी वह खुद न पढ़ के बालकों से पुस्तक पढ़वाता है। मालिक माली से पौधे लगवाता है। मालिक है, ओनर है, वो खुद स्वयं पौधे न लगाकर किससे लगवाता है? माली से पौधे लगवाता है। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में कपड़े धोने का काम माँ नहीं करती, बल्कि माँ की प्रेरणा से कौन करती है? नौकरानी करती है। पत्र लिखने का काम मोहन नहीं करता, बल्कि उसकी प्रेरणा से कौन करता है? सोहन पत्र लिखता है। और कौन लिखवाता है? मोहन। और मैं स्वयं पुस्तक न पढ़कर किससे पढ़वाता हूँ? बालकों से। मैं पुस्तक पढ़ने का काम न करके मेरी प्रेरणा से बालक करते हैं। मालिक पौधे लगाने का काम स्वयं नहीं करता, बल्कि उसकी प्रेरणा से करते हैं। अब ये देखिए, मालिक यहाँ करता है और लगाना क्या है? क्रिया है। और यहाँ माली और पौधे क्या हो गए? कर्म हो गए। तो ये जिसमें कर्म होता है तो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? मूलतः सकर्मक क्रिया होती है। अतः धुलवाना, लिखवाना, पढ़वाना तथा लगवाना क्रियाएं क्या हैं? प्रेरणार्थक हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हम देखते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्राय मूल सकर्मक क्रिया का भी काम करती है। मूल सकर्मक क्रिया का भी काम करती है। इसके धातु रूप में धातु के बाद आ जुड़ता है। जैसे करना है तो कराना, भूलना भुलाना, खेलना खिलाना, पीना पिलाना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसके रूप में काम करती है? मूल सकर्मक क्रिया के रूप में काम करती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के बाद वा जुड़ता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में तो आ जुड़ रहा था और इसमें क्या जुड़ेगा? वा जुड़ेगा। जैसे करना, करवाना, भूलना,
भुलवाना, खिलाना, खिलवाना, पिलाना, पिलवाना। तो वा शब्द यहाँ जुड़ रहा है। अन्य कुछ उदाहरण है। मोहन टिकट काट रहा है। ये कोई क्रिया है, तो अब देखो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होगी। मोहन टिकट कटा रहा है। ये खुद नहीं काट रहा मोहन, लेकिन किससे कटा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। लेकिन ये कैसी है, प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है। किससे कटवा रहा है, स्टेशन मास्टर से। बच्चा दूध पी रहा है। अब ये जैसे क्रिया है, सामान्य क्रिया है, तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होगी। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। क्या कर रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। या बच्चा खुद नहीं पी रहा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, माँ बच्चों को दूध पिलवा रही है। माँ क्या कर रही है, बच्चों को दूध पिलवा रही है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया थी। प्रेरणार्थक क्रिया में हम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण भी पूछ लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर चपड़ासी से घंटी लगवाते हैं, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है। थानेदार पुलिस से गुंडों को पकड़वाता है। वो खुद नहीं पकड़ता, पकड़वाता है। तो यानी इसमें कर्ता स्वयं काम न करने का बोध होता है और वह दूसरों से करवाता है क्रिया। तो क्या क्या हो जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया के बाद है संयुक्त क्रिया। मतलब इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, संयुक्त क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे अंश पर ध्यान दीजिए। बच्चा चिल्लाया। अब ये कोई वाक्य है, तो इसका संयुक्त रूप कैसे हो जाएगा, बच्चा चिल्ला उठा। संयुक्त क्रिया हो गई ना ये, चिल्लाना भी और उठा, ये दो क्रियाएं हैं। राम सिंह स्कूल गया। राम सिंह स्कूल जाने लगा। जाना और लगा, ये दो क्रियाएं तो संयुक्त क्रियाएं होगी। मुझे भूख लगी। मुझे भूख लग गई। लग और गई, ये दो संयुक्त क्रियाएं हैं। सीमा ने खाना बनाया। सीमा ने खाना बनाया। सीमा ने खाना बना लिया। बना और लिया, यहाँ दो क्रियाएं हैं। उपयुक्त वाक्यों के खंड क में, यानी इसमें एक क्रियापद है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है। तो ख के वाक्यों में एक से अधिक क्रियापद हैं। इसमें देखो चिल्लाया, गया, लगी, बनाया, इसमें एक एक क्रियाएं हैं। लेकिन इसमें ख वाले में दो क्रियाएं हैं, चिल्ला उठा। चिल्लाना क्रिया है, उठना क्रिया है, जाना लगा, ये दोनों क्रियाएं हैं। लग गई, ये दो क्रियाएं हैं। बना लिया, ये दो क्रियाएं हैं। ख के वाक्यों में अधिक क्रियापद हैं, ये अधिक क्रियापद हैं। खंड क की क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। खंड ख की क्रियाओं में अन्य क्रियाएं भी जोड़ी गई हैं। इस प्रकार दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएं जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ मिल जाती हैं, इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक तो मुख्य क्रिया होती है, एक रंजक क्रिया होती है, उसके साथ जुड़ी होती है। तो वो एक साथ मिल जाती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, संयुक्त क्रियाएं हो जाती हैं। अब यहाँ संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण है। उसे मोहन आता दिखाई दिया। देना पूर्णता का भाव है, तो देखिए दिखाई दिया, दो क्रियाएं हो गई, संयुक्त क्रियाएं हैं। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। जाना पूर्णता का भाव है, बैठना क्रिया है, जाना भी क्रिया है, तो दो क्रियाएं हो गई। तो ये दो क्रियाएं मिलकर क्या बना रही हैं, संयुक्त क्रियाएं। वर्षा के कारण वह बीच में चला आया। आना अनायास का भाव है, चलना और आया आना, ये दो क्रियाएं हैं। वह स्कूल की ओर चल पड़ा। कौन चल पड़ा, वह, तो पढ़ना शीघ्रता का भाव है, चल पड़ा, दो दो क्रियाएं हैं इसमें। मोहन स्कूल जाने लगा, तो यहाँ मोहन स्कूल जाना और लगा, लगना प्रारंभ होने का भाव है। गीता चिल्ला उठी, चिल्लाना और उठना, ये दो क्रियाएं। उठना आकस्मिकता का भाव है, यानी अचानक, सडनली। उसने कुत्ते को मार डाला। डालना बलात् का भाव है,
उपयुक्त वाक्यों में देना, जाना, आना, पढ़ना, लगना, उठना, डालना क्या है? रंजक क्रियाएं हैं, यानी पूर्ण क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहां संयुक्त क्रियाएं हैं। एक पिछला हमने क्या पढ़ा था? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी थी, और अब हम संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त क्रिया में के और उदाहरण देखिए और लक्षण। कहीं कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों पदों का क्रम तथा रूप बदलने में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। जैसे राम ने उसे मार दिया, जान से मार देना। राम ने उसे दे मारा यानी उठाकर नीचे पटक दिया। निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती है। मुख्य क्रिया के साथ रंजक एक सहायक क्रिया और होती है, रंजक क्रिया। निषेधात्मक यानी नेगेटिविटी। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ एक और जो क्रिया होती है वह रंजक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के साथ लगती है रंजक क्रिया। तो निषेधात्मक नेगेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लगती? निषेधात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती, मुख्य क्रिया के साथ नहीं लगती। जैसे उसे भूख लग आई, यहाँ लग, लगना और आना संयुक्त क्रिया है। अब जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसे भूख नहीं लगी, तो एक ही क्रिया है इसमें, रंजक क्रिया नहीं लगी, नहीं लगी, इसमें आई नहीं है। शशांक सारे आम खा गया, शशांक ने सारे आम नहीं खाए। तो खाना, देखो यहाँ खाना भी और गया भी दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, तो रंजक क्रिया गया है, नहीं आई। खा आ गया लेकिन गया नहीं आई। यह सुनकर मोहन चिल्ला उठा, यह सुनकर मोहन नहीं चिल्लाया। तो यहाँ देखिए चिल्लाना और उठना ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ नकारात्मक वाक्यों में रंजक क्रिया नहीं लगती। ये नकारात्मक जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। तो जहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें रंजक क्रिया नहीं लगती, इसमें सिर्फ एक क्रिया ही होती है। यह सुनकर मोहन नहीं चिल्लाया। रवि ने काम कर लिया, करना और लिया दो क्रियाएं हैं इसमें, रवि ने काम नहीं किया। संयुक्त क्रिया में सकना और चुकना जैसी रंजक क्रियाओं में रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में ये रंजक क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? सकना और चुकना जैसी रंजक क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये रंजक क्रियाएं नहीं होती, न ही इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, किंतु ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के सामर्थ्य, पूर्णता आदि का बोध कराती हैं। विजय यह काम कर सकता है, यहाँ सामर्थ्य का भाव है, लेकिन ये यहाँ रंजक क्रिया नहीं है। नमिता मुंबई जा चुकी है, पूर्णता का भाव है, किंतु ये मुख्य क्रियाओं के साथ जुड़कर क्रिया के सामर्थ्य, पूर्णता आदि का बोध कराती है। चुकना, सकना ये क्या है? रंजक क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वास्तव में रंजक क्रियाएं नहीं है। तो हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी, अकर्मक क्रिया पढ़ी, और उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी। प्रेरणार्थक का को हमने पढ़ा कि प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों के माध्यम से कार्य करवाता है। तो प्रेरणार्थक के दो रूप में, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो जैसे प्रेरणार्थक धुलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, लगवाना ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। और इसके बाद हमने संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण देखे, संयुक्त क्रिया पढ़ी। तो हमें इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। हमें सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया, इन चारों क्रियाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ रहे होंगे और आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और ये क्रियाएं हैं वो आपको हर जगह परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये पद परिचय में भी बहुत काम आएंगी और आपके नॉलेज के लिए भी काम आएंगी। तो
सभी विद्यार्थी इन वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।